हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, किन एनर्जीज में है, किस एनर्जीज में है। किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें हैं, वो क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं। क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। सेपरेशन है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही, पूरी तरह से रिश्ता टूट कर बिखर गया है, चीज़ें आप दोनों में दूरियां आ गई हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपने तो कोशिशें बहुत की थी, लेकिन ये ही क्लियर नहीं थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो दूरियां तो बना गई, लेकिन ये अपने माइंड से ना, दिल दिमाग से आपको हटा नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, जैसे आपका आभास हो जाता है, आपकी छवि कहिए, या आपके बारे में बहुत जैसे गहरे रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो इनके एक्शंस रहे हैं पास्ट में, उस चीज़ का डेफिनेटली इस समय रिग्रेट है। आपने पास्ट में बहुत कोशिशें की हैं, आपका जो डेडिकेशन रहा है, जो कमिटमेंट रही है, जो ऑनेस्टी रही है इनके लिए, जिस तरह से आप इनका साथ देते थे, इनको सपोर्ट करते थे, इनकी केयर करते थे, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती रही हैं। हमेशा पास्ट में भी ये उन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते थे, और वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। बट ये एक फ्लोट वाली एनर्जीज में रहे, जहाँ पर हो सकता है इनके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हों, या ये कैजुअल कनेक्ट्स में ज़्यादा बिलीव करते हों, सीरियसनेस या नॉन कमिटल वाली एनर्जीज में ज़्यादा रहे, जहाँ पर ये अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने आसपास के लोगों में ज़्यादा बिजी रहते थे, आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते रहे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से मोर देन 100% इनका साथ दिया है। तो वो चीज़, अटेंशन तो किसी को भी अच्छी लगती है, तो वही वाली एनर्जी थी जहाँ पर ये आपकी अटेंशन, आपकी डेडिकेशन इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैशन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ रहा है, लेकिन ये कमिटमेंट के मामले में बहुत ही दूरियां बना कर रखते थे। एंड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको, जैसे कह लीजिए कि गलत होप्स में रखा है, हमेशा आपके इमोशन से प्ले किया है। आप काफ़ी सफरिंग में आप रहे हो, काफ़ी डिप्रेशन आपने फेस किया है इस रिश्ते में, जहाँ पर ये रिश्ता एक हिसाब से कहा जाए जिस तरह का रहा है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया होगा, इनके एक्शंस ना लेने की वजह से, या इनके अलग ही तरह के एक माइंडसेट या एटीट्यूड की वजह से आप काफ़ी सफरिंग में रहे हो। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, नेगेटिव सा कनेक्ट हो गया था, जहाँ पर फाइनली जैसे चीज़ें हो सकता है आप इन्हें दूरियां बना ली हो, कि अपनी तरफ से कोशिशें कर करके समझा कर आप थक गए, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही थी, तो और ज़्यादा एंग्जाइटी या प्रेशर आप नहीं ले सकते थे, तो आपने दूरियां बना ली, क्योंकि आपके जैसा प्रयास, आपके जैसे एफर्ट्स कोई नहीं डाल पाता था। बट इन्होंने उस समय भी, जब चीज़ें खराब हुई हैं, उस समय इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हो कि आपका इम्पैक्ट इन पर इतना ज़्यादा होगा कि ये रह कर आपकी याद आ जाएगी, या आपका आभास हो जाएगा। इन्हें उस समय नहीं एहसास था जब आप लोगों में सेपरेशन हुआ है। ये काफ़ी एक फ्लर्ट टाइप ही रहे हैं, जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज हैं, किसी तरह के नए कनेक्ट में चले गए हों, या बहुत सारे लोग इनके आसपास थे जिनके साथ ये, जिनकी कंपनी एंजॉय करते रहे हैं, जहाँ पर जिनके साथ आगे घूमना फिरना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एज अ फ्रेंड ही हो, ज़रूरी नहीं कि एज एन अफेयर, बट हाँ, ये बाकी लोगों में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं। बट वहीं पर इनको किसी तरह का मेजर ट्रिगर मिला है, मेजर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जो इन्होंने आपके इमोशन से खेला है, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है। आप जैसे एक डिप्रेशन में, या एक कह लीजिए पूरी तरह से टूट गए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली, सफरिंग वाली एनर्जीज में चले गए।
अब ये इन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर बाकी लोग जैसे इनके साथ किसी मतलब से जुड़े थे या उनके साथ वो कनेक्ट या बॉन्डिंग नहीं बैठ पाई, क्योंकि जिस तरह से आप एक प्योर वे में, ऑनेस्ट वे में थे, बाकी लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस रही हैं। सब अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने अपने कुछ फिक्स चीज़ों के साथ जैसे इनके साथ जुड़े थे, फिक्स माइंडसेट के साथ या कुछ इनकी उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, कि जहाँ पर अब ये काफ़ी टूटते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कुछ इनके बिलीफ सिस्टम, इनके पैटर्न्स फाइनली ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। तो ये मेनली उन लोगों के लिए एनर्जीज है जो जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल और ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देते हों या बहुत ज़्यादा भटकाव में रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस समय इनको इस चीज़ का पछतावा है कि इन्होंने आपके प्यार की, आपके एफर्ट्स की कदर नहीं की। जहाँ आप इनको बार बार समझाने का प्रयास करते थे, आप बार बार इनको अपनी तरफ से कोशिशें कर करके इनको एहसास दिलाने की कोशिश करे थे कि इस रिश्ते में आगे बढ़ो, लेकिन इन्होंने उस समय आपकी कदर नहीं की। एक अलग सी इल्यूजन वाली दुनिया में जी रहे थे, एक भ्रम में जी रहे थे, जहाँ एक बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए पैसा, नेम, फेम या बाकी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। बट अब ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी फेस करते नज़र आ रहे हैं। इनके पास्ट के एक्शन ना लेने का, इनके एक्सप्रेसिव ना होने का अब इन्हें एहसास हो रहा है। अब आपके साथ को बहुत मिस करें, जिस तरह से आप इनके इर्द गिर्द घूमते रहते होगे, इनकी केयर करते रहते होगे, इनके लिए प्रोटेक्टिव रहते होगे, वो सब चीज़ें आप मिस करें, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। एक इमोशनल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, जिसको ये पहले नहीं समझ पाए थे, रियलाइजेशन नहीं था। जहाँ आपका साथ हर जगह, जहाँ इन्हें ज़रूरत थी, आप इनका हाथ थामने के लिए हमेशा रहे। हमेशा आप अपने चीज़ों को, अपने शेड्यूल्स को एडजस्ट कर जाते होगे, हर चीज़ में आप इनके लिए समय, इनके लिए सपोर्ट की तरह रहे हो, बहुत आप इनके लिए अवेलेबल रहे। तो वो चीज़ों को आप बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कह लीजिए चैलेंजिंग सिचुएशन आई है, जहाँ पर ये अब आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं, अब इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं और इस रिश्ते को और गहराई से जानना चाहते हैं। अपने प्यार को जो अब तक एक्सप्रेस नहीं करे थे, अब एक्सप्रेसिव होते नज़र आ रहे हैं, कि जो इमोशंस के लिए डिनाइल मोड में थे, तो अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आपके साथ का जो पैशन था, जो अट्रैक्शन था, जो बॉन्डिंग थी, जो आप दोनों का साथ था, उससे बहुत मिस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे जो भी हो, उन्होंने इनको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, जहाँ ये बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हैं। इन्होंने नहीं सोचा था कि कोई इनको उस तरह से डैमेज करेगा। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कमेंट का मन है कमेंट करिए, अगर क्लेम करना है क्लेम करिए। जिस भी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं अपना साथ दीजिए। मुझे आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको ठीक लगे तो डेफिनेटली आप मेरा साथ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस योर लव क्यों आया है? एक्सप्रेस योर लव क्या बताना चाहता है? आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। जिस तरह से भी आप केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, वही चीज़ें इन्हें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। आपकी फ़ोटोज़, आपकी मेमोरीज़, आपकी बातें, सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रह रहे थे ना, आपके अगेंस्ट रह रहे थे कह लीजिए, या इन्हें लगता था बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो, आप बहुत ज़्यादा ही ओवर इमोशनल हो, इतना ज़्यादा क्यों केयर कर रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो, जिन चीज़ों को ये लाइटली ले रहे थे ना, अब वहीं पर ये जो आपसे डिफेंसिव या बाउंड्रीज क्रिएट करे थे, वहीं पर ये अब आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। इनकी लाइफ में डेफिनेटली किसी तरह के ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और ये इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जहाँ पर ये मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। आपसे एक तरफ दूरियां बना रहे हैं, एक डिनायल एनर्जीज में थे कि नहीं, आपके लिए अट्रैक्शन नहीं हो सकता, आपको इतना नहीं याद कर सकते। और वहीं पर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा है इनको, जहाँ पर दिल और दिमाग में एक जंग होती है कि जहाँ एक तरफ रह रहकर आप याद आ रहे हो और दूसरी तरफ ये उस चीज़ को मानना नहीं चाहते। तो फाइनली इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आप इनकी लाइफ की खुशियाँ हो, अबंडेंस हो, और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। किसी तरह का बहुत गहरा बॉन्ड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर भी क्रेविंग है। इस समय काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं और इस बॉन्ड को बहुत मिस कर रहे हैं, जो भी आपने साथ दिया था ना। तो इस तरह का रिश्ता, इस तरह का प्यार, इस तरह का साथ इन्होंने कभी नहीं महसूस किया। तो आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या बताना चाहता है? थर्ड पार्टी सिचुएशन,
थर्ड पार्टी को 3 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में रहे हैं, बहुत फ्रेंड सर्कल हो सकता है, बहुत सारे लोगों में इन्वॉल्व रहते हो, बहुत ज़्यादा लोग अटेंशन इनको देते हो, कि जहाँ पर ये आपके प्यार को या प्योरिटी को, जो प्योर सिंपल वे में आप जो इनसे कनेक्टेड थे, या जो आपकी इंटेंशंस थी, ऑनेस्ट इंटेंशंस को ही नहीं समझ पाए। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक दुनिया, छलावे वाली जो दुनिया रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा ही मग्न रहे हैं ये। बट अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, डीपर कॉन्टेम्पलेशन, डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि ये आप इनके लिए बहुत, आपकी अहमियत बहुत है इनकी लाइफ में, आपको बुला नहीं सकते। चाहे जितने भी ऑप्शंस में इन्होंने जगल किया है, लेकिन नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग से नहीं गए हो। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी ये आपसे दूरियां बना गए थे, अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, बाकी सिचुएशंस, बाकी लोगों से बाहर निकल रहे हैं, अब आपकी तरफ आने की एनर्जीज में आ रहे हैं। इस प्यार का कह लीजिए एहसास हो रहा है इनको। बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज इनकी रही हैं पास्ट में, जो कमिटमेंट ना देना, अपनी दुनिया में भटकते रहना, जहाँ ये शायद कभी भी इतना सीरियस किसी के लिए नहीं हो जितना आपके लिए हो रहे हैं अभी। मेजर चेंज क्यों आए हैं? मेजर चेंजेस, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो इनकी लाइफ में चीज़ें घटित हुई हैं, उसके बाद ये आपके लिए क्लियर हो रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। सोसाइटी या कुछ और दायरे हों जिस वजह से आपके साथ आगे बढ़ना ठीक नहीं समझ रहे थे, तो अब ये एक कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं। आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ये मेजर बदलाव आ रहा है इनके थॉट प्रोसेसेस, इनके बिलीफ सिस्टम में। जो ये पास्ट में कमिटमेंट से जो दूर भाग रहे थे, वहीं पर अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। तो आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये एक नई शुरुआत करें, और एक बहुत ही सीरियस होते नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते के लिए, जो पहले नहीं थे। फ्लोट क्या बताना चाहता है? फ्लोट जो ये रिश्ता इम्बैलेंस में चला गया, जो आप दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस आ गया, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंसिव रखा है इन्होंने, बहुत क्लोज्ड ऑफ रहे हैं आपसे, आपको ही ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बिल्कुल दूरियां बना रहे हो। एक स्टेज ऐसी भी आई हो सकती है जहां ये आपसे छुपे फिरते हो, आपको फेस ही नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये अपने इमोशंस को ही नहीं मानना चाहते थे ना, एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो इनके लिए एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो एक रियल लव होता है, एक ऑनेस्ट एफर्ट्स होते हैं, वो किसी के दिल दिमाग में किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो इन्हें नहीं समझ आ रहा था। वो थॉट्स को, उन इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने काफ़ी दूरियां बनाने की कोशिश की हैं, बट अब ये समझ पा रहे हैं कि आप ही हैं जिनके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे। जिस तरह का बैलेंस आप इनमें लाते थे, जितने पेशेंस के साथ आपने इनके साथ डील किया है, या जितने एफर्ट्स आपने इस रिश्ते के लिए डाले हैं, जितनी एडजस्टमेंट्स आपने की हैं, बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत बार एडजस्ट किया है इनके लिए, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपके साथ यूनियन में आने की एनर्जीज़ हैं कि आप इनमें एक बैलेंस लाते हो। ये जो भटकाव में रहते हैं ना, भटकती आत्मा वाली एनर्जी है, कि वहाँ पर अब ये आपके साथ सीरियसनेस में आ रहे हैं, सीरियसली आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं। बैलेंस आ रहा है इनकी एनर्जीज में। सपोर्ट, आप ही इनका कंप्लीशन है, आपके साथ ही एक अलग तरह का सुकून है, सुख है, उसको समझ पा रहे हैं। जहाँ जहाँ घूमे हैं, भटके हैं, हर चीज़ की घूम फिर कर आपके पास वापस लौटते नज़र आ रहे हैं अभी। मतलब किसी प्लेयर एनर्जी वाले से आप डील कर रहे थे, काफ़ी बर्डन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे दूरियों का इनको एहसास हुआ है, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है कि अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया था, जो हर्ट किया था, जो भागे थे, जो प्लेयर एनर्जीज में रहे हैं, झूठ बोलते होंगे, बहुत झूठ बोलते होंगे, बहुत मैनिपुलेट करते होंगे, बहुत माइंड गेम्स खेलते होंगे, बट बहुत स्वीट टॉकर होते हैं ना, बहुत मीठी मीठी बातें करना, वो वाली एक एनर्जीज है, प्लेयर एनर्जीज। तो वहाँ पर अभी ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ को समझ पा रहे हैं, और इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है। इस चीज़ की इनको अब एकदम पूरी तरह से क्लैरिटी है। पैशन, जो आपने दूरियां बनाई है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्टक हो गए,
बहुत ज़्यादा पॉज में चले गए, जहाँ आपके एफर्ट्स को और अब हर चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आपने कितनी कोशिशें की थी, आपने अपनी जान निकाल कर पूरी तरह डाल दी कि हर तरह से आप जो कर सकते थे ना, आपने पूरी कोशिश की है। तो वो चीज़ों को अब समझ रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में है। अगर ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी या कुछ और चीज़ें, तो वहाँ पर अब ये सीरियस हो रहे हैं आपके लिए। एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में, एक डीप रियलाइजेशन है कह लीजिए कि जहाँ पर ये आपके साथ अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं जहाँ पर बहुत इन्होंने सोचा है, अब प्लानिंग की एनर्जीज़ में भी कि आपकी तरफ बढ़े। हो सकता है इनकी लाइफ में भी कोई कंट्रोलिंग फीमेल एनर्जीज़ हैं, कोई मदर हो या कोई और फीमेल एनर्जीज़ हो कि जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखती हूँ, तो ये कमिटमेंट से ही भागते रहते हो इसलिए। तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, काफ़ी रिग्रेट है, एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। क्राइंग एंड डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो सफरिंग से आप गुजरे हैं, जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हो, जिस तरह का दर्द इन्होंने आपको दिया है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इन्हें अब उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। इमोशंस बहुत हाई हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये काफ़ी इस समय काफ़ी डिप्रेशन में है, मतलब इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्हें आपके साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था, आपका इतनी बुरी तरह से आपको डैमेज नहीं करना चाहिए था। काफ़ी सफरिंग है, एक कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली एक प्रॉपर कमिटमेंट है यहाँ पर, मतलब एक बहुत ही सीरियसनेस की तरफ जा रहे हैं, एक सीरियस लवर वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर आपके साथ एक स्टेबल वे में आगे बढ़ना चाहेंगे। गेट टू नो ईच अदर, गेट टू नो ईच अदर, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जी में आ रहे हैं और समझ पा रहे हैं एक अलग तरह का बॉन्ड है, एक अलग तरह का रिश्ता है। रातों को बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, जैसे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जैसे तारों को देखते हुए या कह लीजिए नेचर में चले जाना, चाहे कहीं भी, चाहे बीच हो या कोई और प्लेस हो, और ये आपके लिए मतलब आपकी यादें, आपकी बातें, इन्हें बहुत ज़्यादा, इनकी पर्सनालिटी में एक बड़ा बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव है यहाँ पर। जो बिल्कुल इमोशंस से दूर भागने वाला इंसान, इमोशंस को नहीं समझने वाला, वो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड में महसूस करने लग गया है या लग गई है। सो डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को और गहराई से समझना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत इमोशंस आए हैं, बहुत डीप लव है, डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करने की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। जो भी पास्ट में ये रूट रहे हैं या जो भी चीज़ें रही हैं, किसी हायर अथॉरिटी पर हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, तो भी ये अब आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। आपकी जो भी बातें हैं ना, उतना आपको भी नहीं अंदाज़ा होगा जितना ये आपकी जो मेमोरीज़ हैं, जिन चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको। चलिए देखते हैं वन साइडेड लव। पास्ट में बहुत ज़्यादा ये हार्श रहे हैं आपके साथ, बहुत रूड रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टबन रहे हैं, बहुत ईगो से डील करते होंगे, अपना एटीट्यूड पूरा रखते होंगे ये। तो अब वो ही चीज़ों का रिग्रेट है जो ये छुपते छुपाते रहे हैं आपसे, अपने इमोशन से भागते रहे हैं, आपसे झूठ बोल जाते हैं, मैनिपुलेट कर जाते होंगे। तो अभी उन चीज़ों का ही रिग्रेट हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई। ये जो सेपरेशन आया है आप लोगों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट है जो, वहाँ पर ये अपने एक्शंस को कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हैं कि इनकी तरफ से क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरह से ये क्यों भाग रहे थे आपसे इतना, जबकि आप इनके लिए एकदम प्रोटेक्टिव रहे हो, लविंग रहे हो, हर तरह से स्टेबल रहे हो। तो अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। सेपरेशन, आप ही को मिस करें, आपकी यादें ही नहीं निकल रही इनके दिल दिमाग से, 24 घंटे आपके दिमाग में छाए हुए हो।
आप ही इनके दिल दिमाग में चलो। रिकन्सिलेशन आपकी तरफ आ रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो सेपरेशन है उसे एंड करने की एनर्जीज में है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है और आप ही के साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ के लिए बहुत क्लियर है ये, जो भी स्टक एनर्जीज हैं उससे बाहर निकल रहे हैं ये। मेक द एफर्ट। इन्हें अंदाज़ा हो रहा है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया, आपको बहुत हर्ट किया है इन्होंने पास्ट में, जहाँ ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते थे। जिस तरह से इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, बीच राह में, बीच मझधार में इन्होंने छोड़ा है। जहाँ आप बहुत सारी होप्स या बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, वही इन्होंने डैमेज किया। उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं। अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं एंड डेफिनेटली सफरिंग है। जो एक अलग सी दुनिया में भ्रम में जी रहे थे, वहाँ पर एक रियल लव से इनकी जैसे सामना हो गया है, वो वाली एनर्जीज में है, जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं कि ये आपकी तरफ एक प्रॉपर वे में बढ़ रहे हैं। चाहे आप पास में जितना भी परेशान रहे हो कि इतना सर्कल, इतने लोग इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, फाइनली ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है। आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा पैशन इग्नाइट होने वाला है, आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज रहने वाली हैं, बहुत बर्डन रहने वाले हैं। जो भी इनके एक्शंस रहे हैं, जो एंडिंग्स आई है आपके रिश्ते में, वहाँ पर एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपकी तरफ लौट रहे हैं। आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हें जो अपनी गलतियों का एहसास है, तो आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है। जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की एनर्जीज में है एंड काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सीरियस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज हैं आपके लिए। तो होपफुल रहिए, बहुत जल्द आपकी तरफ एक आपको अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। एंड अगर नंबर्स की बात करें, यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, यहाँ 111 आया है। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ डिफ़िकल्ट साइकिल्स एंड हो रही हैं और एक नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर। तो पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। इनके मैसेजेस क्या है? सो आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो ये बहुत इनसिक्योर रह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्हीं को अटेंशन दो और किसी से बात नहीं करनी। तो कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई हो, जहाँ इन्होंने अपने ईगो पर ले लिया हो, जो आपसे दूरियां बना ली। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो अपने आप को काम में उलझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बुला सकें। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं, हर जगह आपको ही खोजते रहते हैं। जैसे इनकी नज़रें जहाँ भी कहीं जाते होंगे तो कि कहीं आप ना देख जाओ। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो अभी वही सोच रहे हैं, क्या सेपरेशन के बाद क्या आप खुश हैं इनके बिना? और आई वॉन्ट यू कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके लिए फिजिकल क्रेविंग है, आपके साथ के लिए क्रेविंग है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग की यहाँ पर एनर्जीज हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।